मैं हूं अजय उपाध्याय और आज हम हैं बीआईटी सिंदरी में। बीआईटी सिंदरी के छात्रों ने बढ़ते सड़क दुर्घटना को देखते हुए एक ऐसा हेलमेट का निर्माण कर रहे हैं जो सड़क दुर्घटना होने पर ऑटोमेटिक उनके परिजन, एम्बुलेंस, पुलिस और अस्पताल को ये हेलमेट संदेश भेज देगा कि सड़क दुर्घटना में यह व्यक्ति घायल हो चुका है, चोट लगी है, कहां पर हुई है, क्या कुछ डेटा उनसे भेजेगा। आइए हम बात करेंगे इस छात्रों से कि इन्होंने हेलमेट में क्या कुछ लगाया है और कैसे कैसे ये वर्क करेगा और कितनी लागत से बनेगी, इसको मार्केट में आने में क्या कुछ कॉस्टिंग गिरेंगे और कैसे लोग इसको ले पाएंगे और क्या कुछ उपयोगी होगा। सारी जानकारियों पर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे भी हेलमेट की कैसे वर्क करता है और क्या कुछ है, किस तरह से उपयोगी है और क्या कुछ है उसमें। Okay, so hi everyone. This is Syed Adnan Ahmed, third year undergraduate student at BIT Sindri. So basically इसमें हम लोग एक स्मार्ट हेलमेट की डिवाइस तैयार कर रहे हैं जिसमें हम लोगों के जो मेन फीचर होगा कि अभी तक जो भी एक्सीडेंट हो रहे थे उनके जो स्मार्ट हेलमेट जो थे वो सिर्फ जो जो आपके घर वाले होते हैं, जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, उनको बस एक नोटिफिकेशन डाल देते कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। बट हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको एश्योरिटी कौन देगा कि जब उनको नोटिफिकेशन मिल गया है तो उनको फिर प्रॉपर उनका जो ये है आपका उनको हॉस्पिटल में उनको एडमिट कौन करेगा या फिर हॉस्पिटल उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा आफ्टर एक्सीडेंट। तो हमारे डिवाइस में ये हम लोगों ने न्यू चीज़ ऐड करी है कि जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो हम लोग ना सिर्फ उनके घर वालों को भेज के बल्कि हम लोग हॉस्पिटल वालों को भेजते हैं उनका नोटिफिकेशन कि उनके लोकेलिटी में एक्सीडेंट हुआ है, और साथ ही साथ हम लोग जितने भी नियर बाई 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको सबको भेजते हैं। तो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये होता है, और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू उनको मैसेज जाता है पहले कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप उनको लेने जा रहे हो। तो उनको यस और नो पे क्लिक करना होता है। जैसे ही वो यस पे क्लिक करते हैं तो जितने और भी जिनके पास मैसेज गया है उनको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। देन वो हम लोग अपने ऐप पे रिडायरेक्ट करते हैं और वहाँ पे हम लोग गूगल मैप्स के थ्रू उनको दिखाते हैं कि आप किससे सबसे ईजिएस्ट वे में उस पेशेंट तक पहुँच सकते हैं। फिर बस उनको अपनी पिकअप वैन लेनी होती है, एम्बुलेंस वैन, एंड देन उनको पेशेंट तक रीच आउट करना होता है। फिर एज सुन एज वो पेशेंट तक अपने पहुंच जाते हैं, देन उसके बाद पेशेंट के बाद उनको सिंपल सा वहाँ पे 2 ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, या तो वो पेशेंट्स की डेथ हो चुकी होगी या फिर वो अलाइव होगा। तो अगर उसकी डेथ हो चुकी होगी देन हमारा एप्लीकेशन उनको उनके घर का जो एड्रेस है वो शो करेगा, एंड अगर उनकी जान होगी, जिंदा होंगे वो, देन हम लोग उनको जो नियर बाई हॉस्पिटल्स होंगे उनको लाइक वहाँ पे एडमिट करा रहे होंगे। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से बस एक ही काइंड ऑफ रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल से कनेक्ट करने के लिए, मतलब हमें जो भी सपोर्ट चाहिए वो कर दें। और साथ ही में अभी सिंस हम लोगों को 2 टाइम फंडिंग मिल चुकी है। एक बार उत्सव फाउंडेशन के हम लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमें फर्स्ट टाइम हम पे ट्रस्ट करा और हमें फंड करा 1.25 लाख रुपीज़ सीड ग्रांट, एंड सेकंड ऑन 21 नवंबर, और फिर 21 दिसंबर को हम लोगों को JUT रांची के जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं मिस्टर प्रोफेसर DK सिंह सर, उन्होंने हमें 50,000 का सीड ग्रांट दिया सिंस वी हैव वॉन देयर एट कैटेगरी A इन द कैटेगरी A। सो अभी तक सिंस हम लोग 1.75 लाख की सीड ग्रांट वो कर चुके हैं, सिक्योर कर चुके हैं। सो हम लोग जहाँ तक अभी एक्सपेक्टेशन है कि हमारे और भी काफ़ी ज़्यादा अभी बजट्स हाई हो रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि जैसा भी मैंने आपको पहले भी बताया कि टेस्टिंग के दौरान काफ़ी सारे सेंसर्स टूट रहे हैं। सो इसलिए अभी वो टेस्टिंग के रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ी सी मेंटरशिप चाहिए होगी और सपोर्ट चाहिए होगा। BIT सिंदरी के छात्र मेहनत कर रहे हैं और इनोवेशन सेंटर में उनका काम चल रहा है। इसमें उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से एक NGO है, उसके थ्रू इन लोगों को लगभग 1.5 लाख रुपया मिला है, और JUT ने भी 50,000 रुपया दिया है, जिसमें ये लोग काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर BIT सिंदरी और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड भी इसमें सहयोग करेगा, क्योंकि ये एक अनोखी पहल है और इससे पूरे इंडिया के सभी बाइक्स चलाने वाले लोगों को फायदा होगा। क्योंकि ये हेलमेट बन जाने पर हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो, ताकि कॉस्ट कम होने से सारे लोग खरीद सकेंगे। और उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से बात करके कम से कम झारखंड में इसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक हेलमेट सारे लोग पहन के चलें, ताकि अगर किसी कारणवश एक्सीडेंट अगर होता है तो उस केस में लोगों की जान गोल्डन आवर में आदमी बचा सके।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।